सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कभी करते हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए, वो है कि आप परमेश्वर के वचन को समझ लें। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन तो आत्मिक उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐसी बात होती है। आप परमेश्वर के वचन के बिना प्रभावी रूप में, बहुत ही सक्रिय रूप में नहीं बढ़ सकते हैं। और ये तो बहुत से अजीब से वाक्य हैं, लेकिन ये तो पूरी तरह से सत्य हैं। और यही तो बात परमेश्वर का वचन अपने बारे में हमें बताता है। यहाँ पर यीशु परमेश्वर के वचन की सामर्थ के बारे में कह रहा है। मरकुस अध्याय 4 वचन 26 ये कहता है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत ही हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। यहाँ पर यीशु बता रहा है कि कैसे उसका राज्य काम करता है। ये तो मानो उस बीज के जैसे है। बहुत से कारण हैं जिसलिए परमेश्वर इस उदाहरण का उपयोग करता है। मैं सोचता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कारण है कि हम कभी फसल के बारे में धोखा नहीं दे सकते। आप जानते हैं, अगर आप स्कूल में गए हैं, मैं तो निश्चित जानता हूं कि हम सभी इस बात को कभी न कभी देखे हैं। आपने कभी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया है, कभी होमवर्क नहीं किया, लेकिन फाइनल एग्जाम के पहले की रात आप जागे रहें। जागने के लिए आप बहुत कोशिश करते रहें, आप पढ़ाई करते रहें, और आप फाइनल एग्जाम के लिए मेहनत करते रहें, और फाइनल में आप पास हो गए। और इससे ऐसे दिखाई देता था कि आप सारी बात समझ चुके हैं, क्योंकि आपने इसे इस तरीके से किया कि आप सारी रात जागकर उसे बस देखते रहें। आपको ये याद नहीं, मतलब अभी कुछ समय तक आप स्कूल में रहे हैं, आपको अभी स्कूल की बातें याद नहीं जिसमें से आप पास होकर गए हैं। ये तो मानो आपके अंदर में एक सिस्टम है, आप उसे निश्चय ही हरा सके, आप उसे धोखा देते रहें। लेकिन जानते हैं, जब फसल की बात आती है, आप इसमें धोखा नहीं दे सकते हैं। आप इस तरह से राह नहीं देख सकते कि बस फसल आने की एक रात पहले आप जाकर बीज बोए और फसल मिले, कि बस सारी रात आप जागते रहें, पानी देते रहें, उसे खाद देते रहें, और फिर एक रात में आप अगले दिन फसल को देख सके। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के बनाए सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होता है। और आपको इसमें सहयोग देना पड़ता है, और ये एक कारण है क्योंकि परमेश्वर ने बीज के उदाहरण का उपयोग किया है। परमेश्वर का राज्य बीज के जैसे है। मरकुस अध्याय 4 वचन 14 में, ये वही अध्याय है जिसमें से हमने अभी पढ़ा है। यहाँ ये कहता है कि ये बीज, ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ऐसे काम करता है, परमेश्वर का वचन तो बीज जैसे है। ये ऐसा है कि मनुष्य जाकर बीज को भूमि में बोता है, और फिर सोता है, फिर जागता है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में यहाँ पर बहुत सा समय बीतता है, और बीज तो बस अंकुर बनकर फिर बढ़ते जाता है। वो नहीं समझता है कि ये कैसे बढ़ा है। ये मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब मैंने प्रभु में शुरुआत की थी, मैंने देखा कि एक बार कि मैं कहाँ पर था। फिर मैंने जाना कि प्रभु मुझे कहाँ पहुँचाना चाहता है, कि मैं विजयी जीवन जीते रहूं। और मुझे ऐसा लगा इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दूरी है। मैं पूरी तरह से आशाहीन हो गया, निराश हो गया। मैंने कहा कि प्रभु, मैं इसे किस तरह से कर सकता हूँ। और परमेश्वर ने मुझसे बातें की और कहा कि तुम केवल वचन को लो, और बस वचन पर मनन करो, और तुम्हें जो कुछ भी करना है ये सब तुम्हें सिखाएगा। मैं अब तक वहां पर नहीं पहुंचा जो वो चाहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि निश्चय ही परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया है। और ये बस यही तो कह रहा है, ये तो बस भूमि में बीज बोने जैसे है। आपको इसे समझना जरूरी नहीं है। मनुष्य तो अपने पूरे ज्ञान से ऐसा कुछ बना सकता है जो बिल्कुल बीज के जैसे दिखाई देता हो। शायद उसमें वही केमिकल्स हो, उसी आकार के, उसी तरह से वो दिखे। अगर आप उसे भूमि में बोए तो वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो मनुष्य ने बनाया हुआ बीज है। हम अभी भी नहीं समझते हैं कि ये सच में कैसे काम करता है, लेकिन हम इसका उपयोग करना छोड़ते नहीं। हम में से सभी लोगों ने बीज बोया है और उसमें से कुछ बढ़ते हुए देखा है। ये परमेश्वर ने दिया हुआ सिद्धांत है। अगर आप बीज को लेते हैं, उसे भूमि में बोते हैं, सही समय और पोषण देते हैं, तो वो अपने जैसे उत्पन्न करेगा। परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। आपको इसे समझने की जरूरत नहीं, आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए। परमेश्वर का वचन ले और इसके ऊपर मनन करते चले जाएं। आप समय ले इसका अध्ययन करते चले जाएं, और परमेश्वर निश्चय ही परमेश्वर के वचन की सत्य आप पर प्रकट करते जाएं, और आप बिना किसी परिश्रम से बदलाव पाएंगे। ये तो बिल्कुल उल्टा ही लगता है, जैसे लोग कहता है कि बिना परिश्रम से आप बदल नहीं सकते हैं, प्रभु के राज्य में बदल सकते। बस आपको यही करना है कि आप खुद को अनुशासित करें, कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, प्रभु को खोजते रहे। अगर आप ऐसा करें तो परमेश्वर का वचन बस अपने आप ही आपको बदल देगा। और ये तो पूरी तरह से असंभव है कि आप अपने मन को परमेश्वर के वचन के ऊपर में बनाए रखें, और परमेश्वर का वचन जो परिणाम लेकर आता है उसे आप न पाएं। ये एक और दृष्टांत है जो प्रभु ने मरकुस अध्याय 4 में बताया है। वचन 14 में ये कहता है कि
बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हमें इसे एक साथ जोड़ना होगा। मत्ती अध्याय 13 वचन 19 के साथ में कि देखे, इस पहले तरह का व्यक्ति जिनके पास में परमेश्वर का वचन आया, ये वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझता है। केवल शैतान उन्हीं लोगों से वचन छीन सकता है जिनके पास में परमेश्वर के वचन के बारे में समझ नहीं होती है। आपको परमेश्वर का वचन लेना है, उस पर गौर करना है जब तक कि आप उसे समझ न लें। यहाँ कुल मिलाकर 4 तरह के लोग थे जिन्होंने वचन सुना था, और 4 में से केवल एक व्यक्ति ने यहाँ पर अच्छी फसल लाई। इसलिए नहीं कि बीज में समस्या थी, बीज में तो हर एक व्यक्ति के अंदर बिल्कुल उसी तरह की क्षमता थी। अभी मुझे अलग-अलग तरह के लोग सुन रहे हैं। आप अपने आप को इन 4 समूह में रख सकते हैं। शायद आप इस पहले समूह के हो जिसके बारे में पढ़ा। आप वचन सुनते हैं लेकिन इसका उपयोग नहीं करते, अपने दिल में प्रभु वचन का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये एक कान से जाकर दूसरे कान से निकलता है, और शैतान जो है ये आपसे चुरा सकता है, और आपके जीवन में बने रहने वाले बदलाव नहीं आएंगे क्योंकि आपने इसके लिए अपना समर्पण नहीं किया। फिर दूसरे तरह का व्यक्ति है, ये तो इस तरह से बताया गया कि हम बीज को भूमि में बोते हैं, लेकिन ये गहरी भूमि नहीं होती, पथरीली भूमि है और उसको पोषण नहीं मिलता है। शायद आप कुछ उभर कर बढ़ते हुए देख पाएं, लेकिन ये आपको कभी किसी तरह से बढ़कर कुछ नहीं दे पाएगा। ये फलवंत नहीं हो पाएगा क्योंकि गहरी जमीन इसके पास में नहीं है। देखिए, वचन के बारे में भी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग वचन के बारे में प्रोत्साहित होते हैं, बस तुरंत ही उसे लेते हैं बाहरी रूप में। ऐसे दिखाई देता है कि वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को अपनी गहराई में नहीं उतारते, अपने जीवन में उसे जड़ पकड़ने नहीं देते हैं, और इसी कारण वो अकाल में स्थिर खड़े नहीं रह पाते हैं, और सूरज की रोशनी में वो खड़े नहीं रह पाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। और देखिए, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि बस परमेश्वर के वचन के बारे में सामान्य ज्ञान या जानकारी रखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए समर्पण करना नहीं चाहते। और फिर तीसरे तरह का व्यक्ति है जो परमेश्वर का वचन सुनता है और वो चाहता है वचन उसके जीवन में काम करे, लेकिन ये तो ऐसा बीज है, ऐसी भूमि में बोया गया है जिसके आसपास कटीली झाड़ियां बढ़ी हैं। ये जो कटीली झाड़ी हैं ये तो उसके पोषण को रोक देती हैं, वो पोषण जो अच्छे बीज को मिलना चाहिए, और इसके कारण ये पूरी तरह से फलवंत होकर बढ़ता नहीं है। कुछ लोग इसी तरह से होते हैं, वो अपने आप को वचन के लिए समर्पित करते हैं और बस यहाँ पर फल को देखने वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद में संसार की इस जीवन की चिंता करने में फंसते हैं। धन का धोखा और दूसरी बातों की अभिलाषा आती है और ये वचन को दबा देता है। लेकिन जिन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन सच में काम करता है, वो तो ऐसे लोग हैं जो प्रभु वचन को लेकर उसे बढ़ाते हैं, तो ये उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा काम करता है, ये जो 100 गुना प्राप्त करते हैं, और उनके पास दूसरे लोगों के जैसे ज्यादा तो नहीं था, उनके पास बहुत कम था, दिल की कठोरता कम थी, इस संसार के जीवन की चिंता कम थी कि जो वचन को दबा सके, दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं उसके, और उन्होंने कम ध्यान दिया। देखिए, ये मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है जब प्रभु ने मेरे जीवन को छू लिया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं टेक्सास का ऐसा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में ज़्यादा नहीं है, और इसके कारण महसूस करता हूँ परमेश्वर तू मेरा कैसा उपयोग कर सकेगा। प्रभु इसका उपयोग करता है, ये उदाहरण उपयोग करता है कि मुझे दिखाए कि ये वो लोग नहीं है जिनके पास में ज़्यादा है, जिन्होंने फल लाया, लेकिन ये ऐसे लोग थे जिनके पास में कम था। बहुत ही कम चीज़ें थी कि वो परमेश्वर के वचन के साथ में लड़ सके। जब मैंने इसे देखा तो मैंने कहा, प्रभु मैं इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपना पूरा दिल तुझे दे देता हूं। मैं अपने दिल को 100% दे सकता हूं परमेश्वर के वचन के लिए, कि ये मेरे जीवन में काम करे। मैंने इसी का चुनाव किया और इसने मेरे लिए काम किया। मैं चाहता हूं आप जान ले कि ये आपके लिए भी काम करेगा। परमेश्वर का वचन यही तो जीवन लाता है, और मसीह जीवन में कोई भी विजय नहीं है उसके वचन के बिना। काश मेरे पास में कई घंटे होते कि मैं आपको बता सकता वचन का महत्व क्या है, लेकिन परमेश्वर ने सच में इतने युग में, लोग तो सच में मरे हैं, अपना पूरा जीवन इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया है ऐसी भाषा में कि आप इसे पढ़ सके। ऐसे लोग जिन्हें सताया गया, जिन्होंने बहुत ज्यादा दुख उठाया है, इन सभी को परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए प्रेरणा दी क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर के बारे में किताब नहीं है, ये परमेश्वर की किताब है, उसने लिखी है, उसने इसकी प्रेरणा दी है, उसने लोगों को ये लिखने लगाया है, और इसमें से हर एक वचन में निश्चय ही बड़ी ज्योति है। यदि आप इसे समझते हैं, इसके ऊपर मनन करते हैं, और जब आप इसे समझेंगे तो जीवन आप में खोला जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात जो आप अपनी मसीह उन्नति के लिए कर सकते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को बस लेते जाएं।